ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ। जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड महामारी के दौरान यात्री सेवाओं को ही सिर्फ रोक दिया गया था जिससे कि संक्रमण ना फैले। इसके अलावा बाकी सभी कार्य, चाहे वो मालगाड़ियों का संचालन हो, पार्सल गाड़ियों का संचालन हो, अनुरक्षण के लिए संचालन हो, वो सभी कार्य रेलवे अनवरत रूप से करती चली आ रही है। और अब लॉकडाउन के काफ़ी समय के पश्चात लोगों में अपने परिवार से मिलने की इच्छा हो गई थी, इसलिए भारत सरकार ने मजदूर दिवस के अवसर पर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने का कार्य प्रारंभ किया। और जैसे ही ये आदेश प्राप्त हुआ, मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि पंजाब सरकार ने बहुत ही अच्छा प्रयास करते हुए सभी का कोवा ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया और हम सब लोगों को जो डिमांड दी, उनकी डिमांड के अनुरूप 375 ट्रेनें, जो कि देश में शायद दूसरे नंबर है गुजरात के बाद, मैक्सिमम ट्रेनें चलाई गई और यहाँ से करीबन 4.5 लाख लोगों को उनके अपने निवास स्थान तक सकुशल अच्छे ढंग से भेजा गया। उनके साथ उनके खाने पानी की और रास्ते में भी खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करी गई। स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई थी पूरे इंडिया में, और उसके बाद लेकिन देखा जाए तो जो अमृतसर रूट था उसमें कोई भी स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई गई थी, बाकी सब जगह चली। आप सबको अब तक शायद जानकारी हो गई होगी कि जो 15 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी उसमें से सिर्फ एक ट्रेन जम्मू के लिए मिली थी, जो कि लुधियाना होकर के जाती है, और पंजाब राज्य का जो कुछ भी ट्रैफिक है वो लुधियाना के माध्यम से सर्व हो रहा था। पर अभी जो 100 पेयर्स ट्रेन भारत सरकार 1 जून से चलाने जा रही है, उसमें 8 पेयर ट्रेन अमृतसर लुधियाना रूट से ही जा रही है। तो इसलिए अमृतसर और लुधियाना जो लिंक है, मेन लिंक है पंजाब को सर्व करने वाला, अमृतसर, ब्यास, जलंधर, फिल्लौर, फगवाड़ा, लुधियाना, सभी प्रमुख शहरों से गुजर करके जाएगी और ये 8 पेयर ट्रेनें देश के विभिन्न स्थानों में जा रही हैं। क्या स्थिति रहेगी? जैसे सरकार की ओर से प्रावधान किया गया है कि सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, इसमें क्या क्या जारी है? जैसे जब ये परिस्थिति बनी है, संक्रमण को रोकने के लिए जो भी उपाय करने हैं वो हमेशा प्रायोरिटी नंबर 1 रहेंगे। उसके बाद ही लोगों को जो है गाड़ियों के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। हमने श्रमिक स्पेशल जो चलाई 375 ट्रेनें, उसमें भी राज्य सरकार की मदद से इसकी सभी रोकथाम की व्यवस्था करी गई। उसमें उनकी प्रॉपर मेडिकल स्कैनिंग होती थी, उसके बाद ही उनको एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ट्रेनों में बैठाया जाता था। उसी प्रकार इन गाड़ियों में भी मेडिकल की स्कैनिंग होगी और उसके पश्चात ही सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए उनको गाड़ियों में बैठाया जाएगा। इसके लिए सिर्फ वही लोग परमिट किए जाएंगे जिनके पास आरक्षण है, जो आरक्षित है। उनके साथ ना तो कोई अटेंडेंट आ सकता है, ना कोई और आदमी आ सकता है। तो उनको जो कुछ भी अपना आना है, अकेले आना है, और एक बार वो स्टेशन आ जाएंगे तब उनको आरक्षित टिकट दिखा करके, मेडिकल स्कैनिंग करा करके, और तब उन्हें जो उनका प्लेटफॉर्म होगा वो बता दिया जाएगा और वो जा करके अपने कोच में अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। जो रिजर्वेशन रहेगी वो ऑनलाइन रहेगी या टिकटें वगैरह जो है स्टेशन पर आकर के मिलेगी? जैसा कि शुरू में कहा गया था कि सिर्फ ऑनलाइन टिकट की जाएगी और उसके पश्चात हम लोगों ने विंडो भी खोल दी है। तो विंडो में अभी फ़िलहाल रिफ़ंड और कैंसिलेशन का ज़्यादा रश है, क्योंकि काफ़ी समय से जो उस समय ट्रेनें कैंसिल हुई थी और लोगों को अपने पैसे वापस लेने थे, तो अभी जो हम लोगों ने विंडो में स्थिति देखी है उसमें रिफ़ंड का ज़्यादा जोर है। बाकी आरक्षण तो अधिकतर लोग ऑनलाइन ही करा ले रहे हैं। फिर भी यदि किसी आदमी को उसमें दिक्कत है तो विंडो पे आके आरक्षण करा सकता है। सर, एक स्टेशन पे जो एक तरीके से ट्रेनें चल रही हैं, उसके लिए जो स्टेशन पे वेंडिंग स्टॉल हैं, वो खुलेंगे या अभी बंद रहेंगे? बिल्कुल, वेंडिंग स्टॉल खोलने के आदेश दे दिए गए हैं, पर उसमें सिर्फ बात यह है कि जो पैकेज्ड फूड हैं, जो पैकेज्ड आइटम है वही दिए जाएंगे। वहाँ पर हम बैठा करके खाना नहीं खिलाएंगे, क्योंकि अभी इतनी स्थान नहीं होता है कि सोशल डिस्टेंसिंग और नॉर्म्स फॉलो किया जा सके। पर जो आवागमन में यात्री हैं उनको पानी चाहिए या कुछ बिस्किट का पैकेट चाहिए या कुछ खाने पीने की जो पैक्ड फॉर्म में चीज़ें मिलती हैं वो लेना चाहें तो उन स्टॉलों के माध्यम से ले सकते हैं। स्टॉल बंद चल रहे हैं, वो खुलेंगे पहली तारीख से खुल जाएंगे वो? 21 मई को ही भारत सरकार ने स्टॉलों को खोलने का निर्णय ले लिया था और सभी वेंडरों को ये बात बता दी गई है। अब वो सब लोग भी व्यवस्था कर रहे हैं, उनको भी लॉकडाउन के कारण कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो जो लोग भी इसके लिए तैयार होंगे
उनको हम लोग खोलने में मदद करेंगे। सर जो और वाटर वेंडिंग मशीनें जो हैं वो भी साथ में चलेंगी? गर्मी का मौसम है, जो वाटर वेंडिंग मशीनें जो स्टेशन पे हैं वो भी फिलहाल बंद चल रही है ना? हमने जैसा बताया कि हम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर भी देंगे, तो उस तरीके की पानी की बोतलें स्टेशनों पर उपलब्ध रहेंगी, जो कि मेरे ख्याल से ज़्यादा उचित है, क्योंकि अब कोई आदमी स्टेशन पे 2-2 घंटे पहले आके वेट नहीं करेगा, सबको पता है और लोग आरक्षित आदमी ही अंदर जाएगा, तो वेंडिंग मशीन से का इतना टाइम नहीं होगा कि पानी भर पाएँ लोग, उनको बोतल खरीद करके तुरंत निकलना उचित होगा। तो जो पेंट्री कार हैं वो भी जो सामान है ट्रेन में मिलता था वो मिलेगा? देखिए, जो पेंट्री कार की सुविधा जिन ट्रेनों में है उन पर वो सुविधा बनी रहेगी, लेकिन जैसा कि पहले होता था कि सबको भोजन उनके सीट पर जा कर के दिया जाता था, उस प्रकार की व्यवस्था नहीं रखी गई है। एक सीमित मात्रा में जो लोग अपना भोजन साथ किसी वजह से नहीं ला पाए हैं और उनको थोड़ा बहुत चाहिए, उनको भी पैकेज फूड ही उपलब्ध कराया जाएगा पेंट्री कार के माध्यम से। इकट्ठा बोलना, ठीक है? क्या नाम है आपका? बच्चा लाल यादव जी। कहाँ के लिए टिकट बुक कराइए? कब जाना? गोंडा के लिए कब जाना है? 18 तारीख। तो क्या काम करते हैं यहाँ पे? अभी क्यों जा रहे रिक्शा चलाते रहे जी। हैं? वापिस क्यों जा रहे हो? आप पर जा रहे हैं जी, क्या करें बाबू जी, सब भूखे मर रहे हैं, कोई कमाई काम धाम है नहीं। तो सरकार वगैरह आपको कुछ नहीं दे रही खाने पीने के लिए? अब खाने पीने के लिए सरकार बाबू जी जो दिया वो आज तक चलो खाए पिया, कितना सरकार क्या देगा? सरकार फिर भी चलो मदद बहुत किया लोगों का, तो इसी करके बाबू जी जा रहे हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? कब की टिकट बुक करवाने के लिए आए थे? सर घनश्याम नाम है, मैं 4 जून की बुक कराने आया था टिकट। अच्छा, तो टिकट होगी क्या? सर टिकट सर बुक नहीं हुई उन्होंने। क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे वेटिंग है, फिर मतलब कहते हैं कोई पक्का नहीं है, कन्फर्म होगी कि नहीं, फिर इसलिए सर कराई नहीं है। हाँ जी। तो अभी क्या प्लानिंग आगे की? हाँ जी आगे क्या करना है? कब जाना है? सर अब वेटिंग दे रहे हैं ना, कन्फर्म होगी फिर ही, अब क्या कराना सर, अभी जाएंगे थोड़ी ना, फिर बाद में जाएंगे फिर। हाँ जी। ਬੱਬੂ ਹੈ ਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 25 ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ। ਉਹ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, तो टिकटां फिर कैंसलेशन हो गई। तो हुण ਉਹਦਾ मैं रिफंड लैन आया ਸੀ, वो बिना कुछ कट्टे फुल पेमेंट दे रहे हैं रेलवे वाले। उस तो बाद मैं फिर जून ਦੀਆਂ कराई, क्योंकि मैं हर महीने हजूर साहब जाना वा, ਸਾਡੀਆਂ ਜੱਥਾ ਸੀਗਾ ਜਾਣਾ जून महीने ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 6 ਟਿਕਟਾਂ बुक ਸੀਗੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਸੀਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਧਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਟਿਕਟੇ ਵਾਪਸ पेमेंट रिफंड करती है, टिकटें कैंसलेशन दी मेरे को जी थैंक यू। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट, ਵਾਸਮ ਨਿਊਜ਼।